हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक सूचना लेखन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। आपके एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में सूचना लेखन जो है वो भी पूछा जाता है, और आपके टर्म टू के एग्जाम में तो आपके सिलेबस में मेंशन ही है कि सूचना लेखन आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि और टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको सूचना लिखनी है, और उदाहरण भी डिस्कस करेंगे, प्लस इसका फॉर्मेट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है। थोड़े बहुत अब हम टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जैसे कि जो सूचना है वो 3 से 4 वाक्यों में ही दी जानी चाहिए, इतना काफ़ी है। इसको इंग्लिश में हम नोटिस राइटिंग भी बोलते हैं। और सूचना जो है वो पूरी आसान लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए, कठिन शब्दों में नहीं लिखी जानी चाहिए, सरल शब्दों में आपको ये लिखनी है। साथ ही साथ सूचना जो है उसकी भाषा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावपूर्ण और मर्यादा वाले शब्दों में लिखी जानी चाहिए, कोई उल्ट पुल्ट चीज़ नहीं लिखनी। और सूचना की जो लिखावट है वो पढ़ने लायक होनी चाहिए। सूचना देने वाले का नाम और स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ लिखना। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक भी ज़रूरी है लिखना। ठीक है। अब हम थोड़े से विधि या फिर फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सूचना को लिखते हैं। सूचना सबसे पहले ऊपर विद्यालय, अगर कोई विद्यालय में सूचना दी जा रही है, या फिर संस्था का नाम आएगा, अगर कोई डिपार्टमेंट लिख रहा है तो विद्यालय या फिर संस्था का नाम सबसे ऊपर आएगा, इस तरीके से। फिर अगली लाइन में आपको मोटा मोटा लिखना है सूचना, और आप डेट और टॉपिक भी लिख सकते हो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, शीर्षक डालना है। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा हुआ था खेल परिषद, सूचना के बाद डालना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको एक अनुच्छेद लिखना है जिसमें आप पूरी डिटेलिंग दोगे कि आपको किस किस तरीके से, जो भी आपके क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इस टाइप के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर आपको सूचना देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो आप 3 से 4 लाइनों के अंदर लिख दोगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, बट आपको इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द पॉइंट आप 3 से 4 या फिर 5 मैक्सिमम, इतनी लाइन में आपको सूचना खत्म करनी है। लास्ट में आपको अपना जो नाम है, सूचना लेखन लेखक का नाम लिखना है, आपकी क्या पोस्ट है, और ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन या फिर एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव पीयूष या फिर प्रत्यूषा हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्तिपूर्ण कविताओं का पाठ किया जाना है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं के अभिभावक भी सादर आमंत्रित है। इस संबंध में आपको एक सूचना लिखनी है। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर आंसर, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है जो कि विद्यालय का नाम है, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली। और फिर आपको मोटे मोटे शब्दों में सूचना लिखना है। यहाँ पर आप दिनांक लिखोगे, और यहाँ पे देखो आपको टाइटल लिखना है कि किस बारे में आप सूचना लिख रहे हो। जैसे कि कवि सम्मेलन का आयोजन, इस बारे में आप सूचना लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो टाइटल लिखना है। और फिर देखो 3 से 4 लाइनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, सूचना दी गई है। और फिर यहाँ पर देखिए दिनांक, समय, स्थान पूरा अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, आपकी क्या पोजीशन है, और आप किस डिपार्टमेंट के हो, सांस्कृतिक इकाई के हो आप। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पूरा अच्छे से फॉर्मेट लिखना है सूचना लेखन का। तो आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इजी टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है लघु कथा लेखन। ठीक है। तो लघु कथा लेखन को आप सिंपल शब्दों में कहानी लेखन भी कहते हो। ओके। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके एग्जाम में आपको फुल मार्क्स दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि जो आपको संकेत दे एग्जामिनर कि आपको इन संकेत से या फिर इन पॉइंट से आपको कहानियां लिखनी है, वो पॉइंट आप ध्यान से पढ़ो और उन्हीं पॉइंट के हिसाब से अपनी कहानी को प्लॉट करो। दूसरा, कहानी में अलग अलग घटनाओं का और प्रसंगों का, मतलब कहानी में आप कुछ भी यूज करो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो गई, चाहे वो कोई दोहा हो गया, लोकोक्ति हो गई, कोई प्रसंग हो गया। ठीक है। वो आप एक बैलेंस तरीके से यूज करो, मतलब ना ज्यादा ना कम, एक अच्छे बैलेंस तरीके से यूज करो। ठीक है। अच्छा, कहानी का जो स्टार्टिंग है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, फिर पढ़ने वाले को काफी ज्यादा आकर्षक लगना चाहिए कि वो आगे आगे इस सोच में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस सोच में वो लगा रहे और पूरा
पढ़ने में ही लगा रहे उस कहानी को, ठीक है। तो स्टार्टिंग उसकी एंटरटेनिंग या फिर कुछ अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए। कहानी की जो भाषा है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज यानी कि स्वाभाविक और प्रभावशाली लैंग्वेज में होना चाहिए। अच्छा, और कहानी का जो उपयुक्त या फिर जो टाइटल है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। कहानी को प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल और रोचक बनाने के लिए आप मुहावरे जैसे आग बबूला होना या फिर लोकोक्तियों का यूज कर सकते हो। कहानी हमेशा पास्ट टेंस में यूज होनी चाहिए, भूतकाल में यूज होनी चाहिए। कहानी का जो एंडिंग है, कहानी की जो एंडिंग है या फिर कहानी का जो अंत है वो सहज ढंग से एकदम सिंपल तरीके से होना चाहिए। अंत में जो शिक्षा होती है ना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा या फिर क्या सीख मिली, वो जरूर आपको लिखनी चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि हमें किस टाइप से अपने एग्जाम में स्टोरी लिखनी है, ताकि हमें पूरे 5 या फिर जितने भी नंबर की हमारी कहानी लिखना आती है पूरे के पूरे नंबर हमें मिले। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने संकेत दिया हुआ है जैसे कि आलसी लड़का, पैसों से भरा एक थैला, बिना प्रयास के ही इतने सारे पैसे, व्यर्थ खर्च, कार्य करने के लिए कोई भी आवश्यकता ही नहीं, कद्र और उपयोगिता। तो ये सारे हमें पॉइंट्स मिले हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ जोड़कर हमें पूरी कहानी लिखनी है। तो अब आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ इसी के बेस पे, ठीक है। सोनू एक आलसी लड़का था। वह अपना समय यूं ही आवारागर्दी करने में व्यतीत करता था। इस कारण से वो हमेशा कार्य से जी चुराता था, मतलब कामचोर था, ठीक है। एक दिन उसे पैसों से भरा एक थैला मिल गया। वो अपनी किस्मत पे, भाग्य पे इतना खुश हुआ, वो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसको वो बैग मिला। सोनू ने कुछ पैसों से उस पैसों से कुछ मिठाई खरीद ली, सामान खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, ठीक है। और फिर इस प्रकार उसने सारे के सारे पैसे ऐसे ही मतलब यूजलेस तरीके से, व्यर्थ तरीके से खर्चना शुरू कर दिया। तब उसकी माँ बोली कि बेटा ये जो पैसा तुझे मिला है वो किसी अच्छी जगह पे यूज कर या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर अपना, ऐसे तो व्यर्थ मतलब बिना किसी नीड के ही तो वो चीजें खरीद जा रही है जिसकी कोई नीड ही नहीं है। तो सोनू बोला माँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए मुझे कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे सोनू का सारा पैसा ऐसे ही उड़ गया और अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। इस तरीके से जिस सिचुएशन में वो पहले था इसी सिचुएशन पे अब आ गया है जब उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। तो सोनू को ये एहसास हुआ यदि वो धन वो परिश्रम से उसने कमाया होता, मेहनत करके अगर उसने कोई पैसा कमाया होता, तब उसे उस पैसे की कद्र होती, उसकी उपयोगिता समझ आती। वो ऐसे ही बिना किसी फालतू खर्च में यूज नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो सारे संकेत इस कहानी में यूज हो रहे हैं। कहानी की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आकर्षक तरीके से लिखी गई है, इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है। और लास्ट में देखो शिक्षा भी दी गई है कि धन की उपयोगिता, उसकी यूजफुलनेस तभी समझ में आती है जब वो मेहनत से कमाया हुआ हो। तो इन सारे पॉइंट्स का आप अच्छे से ध्यान रखना। कहानी में शीर्षक डालना, देखो पीछे शीर्षक यहाँ पर दिया हुआ है मेहनत की कमाई, और उसके बाद कहानी स्टार्टिंग से ही थोड़ी थोड़ी अट्रैक्टिव होने लग जाती है जिससे कि जो यूजर है, जो पढ़ने वाला है, वो लास्ट तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो कहानी में आपको एक तो सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, शीर्षक देना है और रोचक बनाना है, सारे संकेतों को कवर करना है और लास्ट में शिक्षा आपको जरूर लिखनी है या फिर सीख जो मिली वो जरूर लिखनी है। अगर आप ये कुछ 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रख लोगे ना तो आपके पूरे के पूरे 5 या जितने भी नंबर की आपकी कहानी लिखनी या फिर लघु कथा लिखना आएगी उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी एंड एग्जाम्पल भी मैंने आपको काफी अच्छा सा दे दिया है ताकि आपके फुल नंबर आए। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।